मेरी यह रचना बेटी के ऊपर है। बेटी से सुंदर सच में कोई नाता नहीं। यही बेटी बड़ी होकर बहन, पत्नी, माँ और जाने कितने ही किरदार निभाती है। घर आंगन दहलीज है बेटी, सच में हर रिश्ते में सबसे अजीज है बेटी। लेकिन क्या बेटियों का शादी के बाद उनके घर से अधिकार खत्म हो जाता है? यक्ष प्रश्न है, अति विचारणीय है। सरकार ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जब तक घर के सदस्यों के चित्त में यह विचार नहीं होगा कि इस घर पर आज भी उसका उतना ही अधिकार है, तब तक यह भाव बिटिया के दिल तक नहीं जा सकेगा। बड़ा संवेदनशील सा शीर्षक है मेरी रचना का, एक कमरा उसका भी हो। एक कमरा उसका भी हो, है वो इसी आंगन की कली प्यारी। यहीं फला फूला था बचपन उसका, अब कैसे मान लिया उसे न्यारी। अम्मा बाबुल के सपनों ने जब ली प्रेम भरी भरी अंगड़ाई थी। अम्मा बाबुल के सपनों ने जब ली प्रेम भरी अंगड़ाई थी, तभी तो ये लाडो बिटिया इस दुनिया में आई थी। एक ही चमन के कली पुष्प तो होते हैं सगे बहन भाई, फिर सब कुछ बेटों को सौंप मात पिता ने, मानो अपनी जिम्मेदारी निभाई। मिले न घर ससुराल भला उसे, हो जाएगी ना वो दुखियारी। एक कमरा तो उसका भी बनता है मात पिता की वो हितकारी। कभी न भूले कोई कभी भी, थी वो इसी आंगन की कली प्यारी। हर आहट पर मात पिता की रानी बिटिया दौड़कर आती है। कभी कुछ नहीं कहती मन का लाडो, बस चैन मात पिता की आंचल में पाती है। एक दिन चुपचाप विदा होकर वो अंगना किसी और का ही सजाती है। माना हो जाती है गृह स्वामिनी, और पूरे घर पर उसका आधिपत्य होता है। पर पीहर से क्यों उखड़े जड़ उसकी पूरी ही, ये मलाल हर बेटी के दिल में होता है। उसको भी चाहिए होते हैं कतरे बचपन के, खोई हुई गुड़िया, कुछ अपने पुराने एहसासों की अलमारी। एक कमरा उसका भी हो, थी वो भी इसी आंगन की कली प्यारी। नहीं चाहिए उसे बराबर की हिस्सेदारी। एक कमरा उसका भी हो, एक कमरा उसका भी हो। छोटी सी रचना पर बहुत भावपूर्ण और बहुत सार्थक, अति विचारणीय, जिसे हम समय के साथ साथ थोड़ा भुला देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसे भुलाना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां ताउम्र निभानी चाहिए। और ये जो मेरा प्रश्न है, शायद यह हमारी मानसिकता और हमारी सोच पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और समय रहते अगर हम उस पर विचार कर लें तो शायद हम सही माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभा पाएंगे। एक कमरा उसका भी हो ना। धन्यवाद।